सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। मामले को लेकर गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसको लेकर आगे तमाम जानकारियां सामने आई। लेकिन अपनी इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे प्रतीक यादव की संपत्ति को लेकर, क्योंकि इस मामले में बताया गया कि प्रतीक यादव से करीब 4 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। अगर हम इस पूरे मामले की जानकारी दें तो प्रतीक यादव का कहना है कि एक कंपनी चिनट में रहने वाले कृष्णानंद पांडे नाम के एक व्यक्ति ने बनाई, जो प्रॉपर्टी का काम करती थी। निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी कृष्णानंद पांडे ने की। प्रतीक ने जब पैसे वापस मांगे तो कृष्णानंद पांडे बहाने बनाने लगे। उन्होंने कहा कि जब पांडे पर लगातार पैसे देने को लेकर दबाव बनाया गया तो उसने पॉक्सो एक्ट में फंसाने और फेक ऑडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके अलावा पांडे पर प्रतीक यादव से 4 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। अब 4 करोड़ की अगर रंगदारी प्रतीक यादव से मांगी गई तो जरूर करोड़पति तो है प्रतीक यादव। ऐसे में उनकी संपत्ति को लेकर अपनी इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि यहाँ पर उनके पास कितनी संपत्ति है। लेकिन उससे पहले इस थोड़े मामले को समझते हैं। बता दें कि प्रतीक साधना गुप्ता के बेटे हैं, जो सपा संस्थापक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी है। प्रतीक की पत्नी का नाम अपर्णा यादव है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं अपर्णा यादव। प्रतीक ने पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए कहा कि कृष्णानंद पांडे से उनकी मुलाकात 2011-12 में हुई। कई बार बिजनेस का प्रस्ताव पांडे उनके पास लेकर आया। प्रतीक कृष्णानंद पांडे की बातों में करीब 2-3 साल लगातार मेलजोल पर बढ़ाने पर आ गए। प्रतीक ने बताया कि कृष्णानंद पांडे ने उनसे कहा कि लखनऊ का विस्तार हो रहा है, शहीद पथ के आसपास की जमीन खरीद लेनी चाहिए, जिसे भविष्य में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकते थे। कृष्णानंद पांडे के रियल एस्टेट कारोबार में जुड़े होने से प्रतीक उनके झांसे में आ गए, जिसके बाद 25 मई 2015 को एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी में यूएस विस्ट और कृष्णानंद पांडे निदेशक थे। प्रतीक कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए। इसके बाद प्रतीक ने कंपनी में निवेश किया। जब प्रतीक ने अपने पैसे वापस मांगे तो कृष्णानंद पांडे लगातार बहाने बनाता रहा। इसके अलावा पांडे ने प्रतीक को फंसाने की भी धमकी दी। अब ये सब मामले तो चलते रहे, लेकिन इस बीच उनकी संपत्ति को लेकर बात करते हैं कि आखिर कितनी संपत्ति है। इसके बाद इस मुद्दे पर दोबारा आते हैं। देखिए, प्रतीक यादव राजनीति में तो है नहीं, राजनीति से कोसों दूर हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, फिटनेस फ्रीक बताए जाते हैं, यानी कि अपनी सेहत को लेकर और दूसरों की सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। सोशली तौर पर यानी समाज सेवा के तौर पर जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया पर। अपर्णा यादव कभी कोई भंडारा या कभी लोगों के लिए सेवा करते नजर आते हैं तो प्रतीक यादव भी मौके पर नजर आ जाते हैं। यानी पति पत्नी जनता की सेवा करते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से एक्टिव बिल्कुल नहीं है प्रतीक यादव। नेताजी के निधन के बाद भी प्रतीक ने साफ कह दिया था कि अब जो राजनीतिक विरासत है उसको भैया अखिलेश ही आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में प्रतीक यादव की संपत्ति की जानकारी निकाल पाना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं वह अपना हलफनामा दर्ज कराते हैं और उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि किसके पास कितना पैसा है, यानी कितनी संपत्ति है। ठीक इसी तरीके से साल 2017 में जब अपर्णा यादव चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तब उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। तब अगर हम देखें तो उस वक्त लखनऊ कैंट से प्रत्याशी के तौर पर अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव की संपत्ति का तब खुलासा हुआ था। लगभग 23 करोड़ रुपए से की अधिक की चल अचल संपत्ति बताई गई थी। 2017 की बात कर रहा हूँ। करीब 7-8 साल बीत जाने के बाद यह संपत्ति तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तब 23 करोड़ थी, क्योंकि अगर 2017 में सोने की कीमत देखें, ज़मीनों की कीमत देखें, तब कितनी थी और अब तो आसमान छू रही हैं कीमतें। अपर्णा ने जब ये नामांकन पत्र दिया था तो हलफनामे में अपर्णा के पास 3,27,63,000 रुपए की, जबकि उनके पति प्रतीक के पास 13,41,00,000 रुपए की चल संपत्ति दिखाई गई। हलफनामे के मुताबिक चल संपत्ति में विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि, शेयर और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं। पति पत्नी ने 2015-16 में क्रमशः 1,47,42,000 रुपए और 50,18,000 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया था। अब देख लीजिए, 2015-16 की बात चल रही है ये, अब तो 2025 चल रहा है। अपर्णा ने संपत्ति के ब्यौरे में कोई निजी गाड़ी नहीं बताई थी, जबकि प्रतीक यादव के पास एक गाड़ी बताई गई थी जिसकी कीमत 5,23,15,000 रुपए बताई गई थी। लैम्बोर्गिनी गाड़ी थी। गाड़ी की वजह से बहुत सुर्खियों में भी आए थे प्रतीक यादव। यह गाड़ी उन्होंने उसी वक्त दिसंबर के महीने में ही आसपास खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने यूनियन बैंक से करीब 4.5 करोड़ रुपए का कार ऋण लिया था, यानी लोन लिया था। अपर्णा के पास 12,50,000 रुपए की कृषि भूमि एवं भवन के रूप में अचल संपत्ति बताई गई थी उस समय, जबकि उनके पति प्रतीक के पास इसी मद में 6 करोड़
15 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई थी। परिजनों और निजी कंपनियों को कर्ज और बकाया की बात करें तो अपर्णा पर 8,54,000 रुपए की देनदारी, जबकि प्रतीक पर ये 8,07,12,000 रुपए है, जिसमें 81,50,000 रुपए मुख्यमंत्री एवं सपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लिया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री से, यानी अखिलेश यादव से, अपने ही बड़े भाई से। अब इसमें मुख्यमंत्री इसलिए लिखा क्योंकि तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय। अपर्णा के पास 1,88,00,000 रुपए के गहने और आभूषण बताए गए थे। तो ये सारी जानकारी उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में दी थी हलफनामे की। अब आगे बात करें कि इस केस में और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि पांडे ने प्रतीक को फंसाने की धमकी दी। प्रतीक ने बताया कि आरोपी कृष्णानंद पांडे ने उनसे स्टाफ की तरह नज़दीकी बढ़ाई और उनके बिजनेस के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद पांडे ने कभी आर्थिक स्थिति तो कभी पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर उनसे उधार पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि पांडे की बात में आकर उन्होंने कई बार पांडे को पैसे भी दिए। प्रतीक ने कहा कि साल 2020 में उन्हें कोरोना हो गया, जिसका बुरा असर उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ा। सितंबर 2022 में, अक्टूबर में मां और कहीं ना कहीं 2022 में मां और अक्टूबर में पिता और नवंबर में मामा के निधन के कारण प्रतीक को गहरा मानसिक सदमा भी पहुंचा था। इस वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चला। इसी का फ़ायदा उठाते हुए कृष्णानंद पांडे ने उनसे पैसे लेने के लिए तरह तरह की बातें की। प्रतीक ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस साजिश में कृष्णानंद पांडे की पत्नी वंदना पांडे और पति अशोक कुमार पांडे भी शामिल रहे। प्रतीक ने बताया कि जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उनको सूत्रों से इस बारे में पता चला कि कृष्णानंद पांडे गलत आदमी है। उसने साजिश के चलते उनके यानी प्रतीक के संपर्कों का गलत इस्तेमाल किया। जब प्रतीक ने कृष्णानंद पांडे से पैसों का हिसाब मांगा तो उसने टाला-मटोली शुरू कर दी। इसके बाद पांडे ने प्रतीक को पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी भरे ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर बात रखी। इतना ही नहीं, पांडे ने एक फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल करने की धमकी भी दी जिससे उनके परिवार की छवि खराब हो जाए। प्रतीक ने पांडे पर आरोप लगाया कि कृष्णानंद पांडे और उसकी पत्नी वंदना ने ईमेल पर और फ़ोन पर 4 करोड़ की रंगदारी की डिमांड भी की थी। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि योगी सरकार में इस समय उनका साथ देने वाली अपर्णा यादव, उनके पति प्रतीक यादव के साथ इतनी बड़ी जालसाजी, धोखाधड़ी हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। यूपी में ये कैसी कानून व्यवस्था कि कभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव, इनकी पत्नी अपर्णा यादव जो महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद पर हैं, उनसे ही 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। करोड़ों की संपत्ति के बारे में तो मैंने जानकारी दे दी कि प्रतीक के पास कितने करोड़ों रुपए हैं, अपर्णा के पास कितनी संपत्ति है। जानकर जरूर हर कोई हैरान हुआ होगा। अखिलेश डिम्पल ने भी जिस तरीके समय समय पर इनको लेकर अपनी चिंता जाहिर करी, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि अब प्रतीक यादव कैसे बचेंगे, सरकार की तरफ से क्या एक्शन रहेंगे। वैसे तो एक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स आई हैं, आगे जो अपडेट आएगी पहुँचाई जाएगी। बस शर्त यह है चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।